A very good morning students. देखिए next question. A 20 volt battery of internal resistance 1 ohm is connected to 3 coils 12 ohm, 6 ohm and 4 ohm in parallel. A resistor of 5 ohm and a reversed battery EMF जिसका 8 volt है and internal resistance 2 ohm है. Calculate the current in each resistor and terminal potential difference across each battery. कितना बढ़िया क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया, एक तो सीबीएसई बोर्ड का तो है ही, तो मेरा मतलब मेन एम ही है कि जितने सीबीएसई के पास ईयर के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है सब सॉल्व कर दूं. और उसमें से भी एम मतलब ऐसा है कि जैसे कोई रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो मैं नहीं करती, अदरवाइज जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे होते हैं तो आई डेफिनेटली सॉल्व. तो उसमें से ही ये एक क्वेश्चन है. तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है ये. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सॉल्व हो जाएगी. अब इसमें सबसे पहले बच्चा सोचेगा कि क्या फॉर्मूला लगाए. देखिए जो आपने बेसिक 10th का मैथ सीखा है ना, बस वही हमें काम करना है और एक किरचॉफ लॉ लगेगा, बस दैट्स इट. उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है. कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. बस 10th का वीक बस जो IR याद है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद है और आपको किरचॉफ लॉ याद है, उससे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और जिन्होंने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं. अब देखिए सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है, तो इनको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ. इनको पहले निकाल लेती हूँ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो R 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4. ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देती क्योंकि एलसीएम 12 चाहिए है ना, डिनोमिनेटर में मुझे 12 चाहिए. ओके, इज इक्वल्स टू 12. तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, दैट इज 12. देन 1/R इक्विवेलेंट. ओके, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12/6 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम. ये मेरा पहला स्टेप खत्म हुआ. फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि देखिए क्वेश्चन तो ठीक है, करना ही हमें सॉल्व, लेकिन पहले जो फर्स्ट टाइम पे इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो हमने कर लिया. अब मैं आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पीछे बना के दिखाती हूँ. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे अपना बैटरी. सो ये मैंने बैटरी बना दी, अपना सर्किट बना दिया. अच्छा, वन मोर थिंग मैं यहाँ पे रखना भूल गई हूँ. ये कुछ ऐसे फिगर में ये भी दिया हुआ था. इसका मतलब क्या होता है कि इस बैटरी के साथ ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. जब भी ऐसे बना देना वो लोग, तो अगर नहीं भी लिखे तो आपको याद रखना है कि अगर इस बॉक्स के अंदर पैक कर देते इसका मतलब इस बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और इस बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने बना के रख दिया है. और ये देखिए ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, अब यहाँ पे छोड़ा क्यों है, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था. आप लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया इन तीनों का, तो वो कितना आया था हमारे पास 2 ओम. तो ये मैं 2 ओम रख देती हूँ. ठीक है, ये हमारा 2 ओम. अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हम इसको नेमिंग दे देते A, B, C एंड D. तो सबसे पहले तो इस सर्किट में जो काम करना है वो काम करना है करंट, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है हमसे कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है. तो पहले करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको नहीं लगता ये सीरीज में हो गया है, तो अब पहले करंट निकाल लेते हो. तो लेट्स सपोज क्योंकि ये बैटरी ज्यादा वोल्टेज दे रही है तो मैं यहीं से ही करंट निकाल देती हूँ. ठीक है, तो ये करंट निकाल दिया मैंने. यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा करंट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से. और कितना करंट जा रहा है, तो लेट्स सपोज I करंट इज फ्लोइंग. और इसी I की वैल्यू हम निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे, अगर ये सब कुछ सीरीज में तो हम R टोटल निकाल सकते हैं. तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. भले ही इंटरनल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही ना, तो इसका भी रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट ही होगा. करेक्ट, तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम. देखिए 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम और प्लस 5 ओम. तो ये कितने ओम्स हो गए टोटल, तो 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10. ठीक है, तो टोटल 10 ओम का रेजिस्टेंस. अब मैं इसका भी आपको इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाती हूँ ताकि क्वेश्चन और ज्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई आपको समझ में आ जाए, है ना. तो हम और ऐसे एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं और सिंप्लीफाई करके बात कर रही हूँ. ठीक है, तो ये टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो लेट्स सपोज ये सब इंटरनल सब कुछ मिला मिलू के ये हमारा हो गया 10 ओम. ठीक है, अब यहाँ पे ये भी एक बैटरी है हमारे पास जो कि है 8 वोल्ट की. कितना करंट फ्लो कर रहा है, अभी हमने बताया I करंट यहाँ पे यहाँ से जाएगा I करंट. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आप एग्जाम में इस बैटरी से करंट नहीं निकालते, इससे भी निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं, खाली आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा. दैट्स इट, मैग्नीट्यूड विल बी सेम. नेगेटिव का मतलब ये होगा कि आपको यहाँ से नहीं निकालना था, यहाँ से निकालना था. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मार्क्स नहीं डिटेक्ट होंगे. ठीक है, तो डोंट वरी. अब यहाँ पे हम लोग करंट कैलकुलेट कर लेते तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है.
ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई, हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये RT के बराबर है ना। अब द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे दो V है, तो अब डायरेक्ट तो वोल्टेज में रख नहीं सकती, तो यहाँ पे अब दो बैटरी सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स आपने सही समझा कि यहाँ पे अगर बैटरी का ये पॉजिटिव सेम है, नेगेटिव सेम है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि हम E1 माइनस E2 करें या E1 प्लस E2 करें। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो, लीव दिस फॉर्मूला, हमें सिंपल किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देना है। जब भी दो बैटरी देखे सिंपल किरचॉफ लॉ फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कहाँ से स्टार्ट करें, तो इस सर्किट का नाम मैंने दिया है A, B एंड C एंड D। लेट्स सपोज कि मेरा ट्रेवर्स, आपको लग रहा है क्वेश्चन लंबा है क्योंकि मैं समझा रही हूँ, अदरवाइज अगर आप खुद मन से सॉल्व करेंगे ना तो लंबा नहीं लगेगा। ये मेरा ट्रेवर्सिंग पाथ है, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रॉम द पॉइंट D, यानी मैं D से स्टार्ट करूंगी, D से लेके C, C से मैं जाऊंगी B, B से अगेन जाऊंगी A और A से अगेन जाऊंगी मैं D पे, ठीक है। तो D से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है और ये कितना है, ये बैटरी का नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव, तो मुझे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जंप करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी अगर माइनस से प्लस, तो मैं आंसर में क्या रखूंगी, पॉजिटिव, है ना। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मैंने इस पे कई वीडियोस बनाए, प्लीज मैं लिंक दे दूंगी, आप जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। वो सारे सर्किट सॉल्व कीजिएगा, उसमें कुछ नीट के, इवन मैंने सर्किट डायग्राम की एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है जो कॉम्पिटिटिव में भी पूछी गई है, और बोर्ड के तो सारे क्वेश्चंस आप जानते ही, मैं अपलोड कर ही रही हूँ, तो आपको मतलब किरचॉफ लॉ भी सारा समझ में आ जाएगा और बोर्ड के भी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं प्लस से माइनस की तरफ जाती हूँ तो मैं आंसर लिखूंगी नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अभी बताइए, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास बैटरी कितना आ जाएगा, प्लस B, यहाँ से जा रहे हैं ना, जंप करेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस। अब यहाँ पे रेजिस्टर करंट कैसे जाता है, हमेशा हाई से लो की तरफ, तो प्लस माइनस यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना हो गया, प्लस माइनस, तो मतलब हम प्लस से माइनस के, यानी नेगेटिव माइनस। अच्छा, करंट कितना जा रहा है इसमें, I जा रहा है ना, तो I इंटू R, R कितना है 10 ओम का। अब वापस यहाँ पे आए, आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अगेन प्लस से माइनस की तरफ जंप करेंगे, तो प्लस से माइनस मतलब नेगेटिव, यानी 8 वोल्ट। इसका मतलब जब भी बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे, तो हमें माइनस करना होता है, ठीक है। और यही फॉर्मूला, यानी कौन सा फॉर्मूला करेक्ट था इसमें से, ये वाला फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो डोंट टेक अ प्रेशर, आप ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके कम से कम सही तो करके आएंगे ना, सही है। तो अब यहाँ पे गए, D पे वापस आ गए हम लोग, अब खत्म हो गया हमारा सर्किट। तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे स्टूडेंट्स, 10 में से 8 गए 2 और 1, यानी माइनस 10i इज इक्वल्स टू 0, देन 10i इज इक्वल्स टू 12, देन i इज इक्वल्स टू 12/10 विच इज इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा। इसका मतलब अब देखिए I कहाँ से, यानी जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है, यानी I इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। अब उन्होंने बोला हुआ है क्या कि करंट आप निकालिए थ्रू ईच रजिस्टर। अब ये सर्किट हमारे पास देखिए आप 5 ओम के अक्रॉस, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि 5 ओम जो है उसके अक्रॉस करंट कितना है I विच इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 5 ओम अक्रॉस AD है तो मैं AD भी लिख देती हूँ फॉर सेफ्टी साइड, है ना, क्योंकि 2 भी लिखूंगी तो बहुत सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे 1 ओम भी रजिस्टर है। चलिए, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी रजिस्टर, ये भले इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम अगर इसी की मतलब फॉर सेफ साइड हम बात कर ले तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये कौन सा है, इंटरनल, है ना, मैं खाली इंटरनल लिख देती हूँ। देखिए जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा ना, मार्क्स इतने अच्छे मिलते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम, इसमें भी करंट कितना जा रहा है I विच इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, जो कि है ब्रांच DC के अक्रॉस, ठीक है, ये DC के अक्रॉस है। अब यहाँ पे आए, अब याद रखिए यहाँ पे याद है अपने पास 3 रजिस्टर थे, ये 3 का तो हमने इक्विवेलेंट बनाया है ना, ये इक्विवेलेंट बनाया है 12, 6 और 4। अब इसमें से तो स्टूडेंट्स करंट तो सेम नहीं होगा ना, करंट तो अलग अलग जाएगा। मतलब आप ये तो कह नहीं सकते कि 12 ओम के अक्रॉस 12 ओम के अक्रॉस 1.2 एम्पियर करंट जाएगा, नहीं, ये तो नहीं बोल सकते हम। तो हम ये बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सेफ साइड पे कि CB जो ब्रांच है, यानी C से B की ब्रांच है, उसमें करंट I जा रहा है विच इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। अब यहाँ पे रजिस्टर अलग अलग है और क्वेश्चन, अब आप कहेंगे मैम 2 ओम लिख देते, पर 2 ओम तो हमने निकाला, उनको तो उनके क्वेश्चन में जो रजिस्टर दिए हुए 12, 6 और 4, इसके अक्रॉस उनको हमें करंट निकाल के देना पड़ेगा, तो अभी हम वो भी निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करंट अक्रॉस BA ब्रांच, तो BA ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I जा रहा है। देखिए BA ब्रांच में करंट I जा रहा है, तो वहां पे है 2 ओम रजिस्टर विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कौन सा है, 2 ओम रजिस्टर, यहाँ पे मत लिखना, ठीक है।
चलिए अब हम इसकी प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे सॉर्ट करना है। तो ये तो हम क्लास 10th में ही कर चुके हैं। देखिए CD ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, इस CD ब्रांच का करंट कितना है स्टूडेंट्स, I। तो I इंटू R कर देते हम, I इंटू R करेंगे तो हमें इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। देखिए मैं वापस आपको समझाती हूँ, मैं खाली यही वाली ब्रांच बना रही हूँ, ठीक है। एक ऐसा था यहाँ पे रजिस्टर, एक ऐसा था और एक ऐसा था, करेक्ट बात है। और यहां से ऐसा जा रहा है। इस ब्रांच का नाम क्या है, C और B ब्रांच है, C और B ब्रांच। तो CB ब्रांच में जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है, 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है हमारा कितना ओम है, ये एक है 12, 6 और 4, 12 ओम, 6 ओम और ये कितना है 4 ओम। तो मुझे बताइए इसका इक्विवेलेंट ही तो मैंने बनाया था, ये इक्विवेलेंट ही तो मैंने बनाया था ऐसा करके, याद है आपको, ये 2 ओम ही तो बनाया था, इसी से ही तो ये आया था। इसका मतलब इसमें जो करंट कितना है 1.2 एम्पियर, नो डाउट। ये कौन सी ब्रांच है, मेरी CB ब्रांच है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यानी इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम I इंटू R करते हैं। तो I इंटू R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम कर रही हूं मैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ R डबल डैश नाम दे देती हूँ। I इंटू R डबल डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द CB। तो I कितना है मेरे पास 1.2 है, R डबल डैश कितना है 2 है, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 2 2 4 एंड 2 1 2, यानी 2.4 वोल्ट हो जाएगा। किसके अक्रॉस द CB ब्रांच। तो मुझे एक चीज समझाइए कि जो वोल्टेज है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। आप ऐसे ही फिगर बनाते होंगे ना, देखिए ऐसा करके आप ऐसे ही करते हैं ना, ऐसा हम लोग ऐसे देखने की 10th में आदत थी, हमें ऐसा करके ऐसा देखने की आदत थी। तो हमें पता है जो इस ब्रांच के अक्रॉस जाएगा वो इस ब्रांच के भी अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये सेम रहता है, वोल्टेज इज सेम। तो ये अब ऐसा हॉरिजॉन्टल ना करके इन्होंने वर्टिकल कर दिया है। तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो इसके भी अक्रॉस का। जैसे यहाँ पे जो इसके अक्रॉस था, ये देखिए यहाँ पे जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके अक्रॉस भी उतना ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल है, ये भी उसके अक्रॉस इतना ही रहेगा। यहाँ पे भी इतना ही था, यहाँ पे भी इतना ही था, यहाँ पे भी इतना ही था, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम है। तो अब मुझे बताइए इसमें भी जो पोटेंशियल जा रहा है वो कितना जा रहा है, VCB। यहाँ पे भी VCB, यहाँ पे भी VCB, यहाँ पे भी VCB। अब आपके पास रजिस्टर तो है, तो मैं ये लिख देती हूँ करंट अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर है ना, ये 12 है ना। तो करंट अक्रॉस 12 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा VCB डिवाइडेड बाय R। R कितना है 12 ओम, तो VCB कितना था हमने अभी निकाला 2.4 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल्स टू 0.2, यूनिट इज एम्पियर, ठीक है, 0.2 एम्पियर। ये करंट अक्रॉस। अब निकालते हैं करंट अक्रॉस 6 ओम। ये देखिए 12, 6 और 4, तो इसमें भी मैं क्या करूंगी, वोल्टेज तो सेम है, तो VCB अक्रॉस 6 ओम, तो 2.4 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 6 6 4 24, तो 0.4। सिमिलरली करंट अक्रॉस 4 ओम, तो विच इज इक्वल्स टू VCB डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 2.4 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.8 एम्पियर। यहां तक कि आपको समझ में आ गया, सॉरी 4 6 24, हाँ 8 नहीं, 4 6 24। तो ये हमने करंट निकाल लिया। तो हमारा ये काम तो खत्म हो गया, जो क्वेश्चन उन्होंने कैलकुलेट द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। अब ये भी पूछ रहे हो, करंट निकाल दिया ईच रजिस्टर, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। अब ऑफकोर्स टर्मिनल पोटेंशियल तो बैटरी के अक्रॉस पूछेंगे ना। तो गौर से देखिए ये वाला फिगर, यहाँ पे हमें इसके ये टर्मिनल पोटेंशियल है, तो हमें पूछ रहे वो VDC, ये जो टर्मिनल। अब देखिए ये बैटरी आप कहेंगे मैम 20 वोल्ट पर, ये तो EMF है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, करेक्ट है। तो अब टर्मिनल पोटेंशियल, जाहिर सी बात है इस बैटरी का, इसने इस EMF का कुछ ना कुछ ओम है, तो कुछ ना कुछ खाया होगा इसने। तो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो हम कह देते हैं डेल्टा V। तो ऑफकोर्स आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू E माइनस IR, से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं आता, तो हमेशा मुझे जो फेवरेट लगता है, मेरा फेवरेट वो यही होता है, क्योंकि कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव को आपको ध्यान में रखना होता है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में आपको कभी कुछ याद नहीं रखना, सिंपल किरचॉफ फॉलो करना है। तो देखिए मैं वापस ही मुझे इस VDC के अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि बैटरी यहाँ लगी ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले बना लेती हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा बना हुआ है। और आप भी हो सके तो यही मेथड फॉलो कीजिएगा, ठीक है, D and C, अदरवाइज तो फॉर्मूला है ही,
ई की वैल्यू देखिए आपके पास है ईएमएफ की, आई की वैल्यू मैंने निकाल के दे दी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक्चुअली, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो 1 ओम और 20 वोल्ट आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे है ना, ये जाहिर सी बात है, तो ये वाला एंड बड़े पोटेंशियल पे होगा और ये वाला एंड क्योंकि ये नेगेटिव है और ये वाला एंड छोटे पोटेंशियल पे होगा। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ। अच्छा, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? करंट तो हमें जो क्वेश्चन में हमने जिससे सॉल्व किया हम उसी से लेंगे, ठीक है। तो करंट मेरे पास ऐसे जा रहा है, ठीक बात है। अब क्योंकि बैटरी का हाई पोटेंशियल यहाँ पे, तो मैं वीसी को यहाँ ले लेती हूँ। मैं चलना इधर से कर देती हूँ। दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग, मैं इस पाथ पे चल रही हूँ, ठीक है। तो वीसी, अब अगेन वही बात है, किरचॉफ ही लगा रहे, तो हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। ये प्लस यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। देखिए ये प्लस से माइनस की तरफ, मतलब हम ऐसे कूद के जाएंगे। तो प्लस से माइनस की तरफ मैंने अभी बताया नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? वीसी को रहने दीजिएगा, हाँ, ये अपना टर्मिनल पोटेंशियल है। फिर यहाँ से यहाँ कूद के गए तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? -20, क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, करंट ऐसा जा रहा है, तो करंट अगर ऐसा जाएगा तो ये रजिस्टर का पॉजिटिव इधर होना चाहिए, नेगेटिव इधर। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ऐसे जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी लो पोटेंशियल से हाई, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, यानी माइनस पॉजिटिव है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो प्लस नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस आई, क्योंकि करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है ना। तो आई इंटू आर कितना है? 1 ओम। ये आ गए हम डी पे, विच इज इक्वल टू वीडी। ये वीडी के बराबर हो जाता है, ये मैंने कई बार यूज किया हुआ है, ठीक है। तो वीसी -20 प्लस हमने आई निकाला था ना, 1.2 निकला था, 1.2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू वीडी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू वीडी। और ये अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20 माइनस 1.2 दैट इज 8 और 1 यानी 18.8 विच इज इक्वल टू वीडी। देन वीसी माइनस वीडी इज इक्वल टू 18.8 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीसी और डी के बीच में कितना हो गया ये। अब अगर आपको ध्यान नहीं रहता है, आप सोच रहे कि मैम अगर ये जैसे आपने अभी हाई पोटेंशियल को देख के यहाँ से ट्रेवर्सिंग कर दी, अगर हम एग्जाम में ध्यान नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी सेम, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि आपको यहाँ से चूज करना था, वहां से नहीं, इससे मार्क्स नहीं कटेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब हम ए और डी बी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ए टर्मिनल यहाँ पे है, अब मैं वापस से डायग्राम बना रही हूँ, है ना, ये ठीक है, और ये है मेरा बी टर्मिनल। देखिए 2 ओम और ये 8 वोल्ट, ये 2 ओम है और ये है 8 वोल्ट। अब अगेन स्टूडेंट्स ये हाई पोटेंशियल है ना, तो मैं अपना ट्रेवर्सिंग का पाथ यही वाला चूज करूंगी, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन जो फिगर में मैंने पहले से निकाल के रखी थी वो ऐसे जा रहा है, यानी करंट मेरा यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो या कहां से हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीबी मैं गई यहाँ पे। अच्छा, ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अच्छा, मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रही हूँ, आंसर विल बी नेगेटिव, यानी लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं ना। तो माइनस आई इंटू आर कितना है? 2 ओम। अब देखिए बैटरी के साथ क्या है, ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, ये भी नेगेटिव आएगा, यानी -8 है ना, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, इज इक्वल्स टू वी ए। ये वी ए इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है, ठीक है। तो वी बी माइनस 1.2 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू वी ए। तो वी बी माइनस 2 2 4 2 1 2 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू वी ए, है ना। और ये 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, 10.4 विच इज इक्वल्स टू वी ए। देन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 10.4 वोल्ट। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी बी माइनस वी ए, ठीक है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। काफी डिटेल में मैंने ये वीडियो समझाया ताकि सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्लीज कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ऑल द बेस्ट।